वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल और कवर कर रहे हैं सोशल थिंकर टालकट पार्सन्स। हमने ख़त्म कर लिया है टॉपिक्स सोशल एक्शन थ्योरी को, सोशल सिस्टम थ्योरी को। और सोशल सिस्टम थ्योरी में हमने जाना कि कैसे सोशल चेंज को पार्सन्स देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तो बात रही प्रीवियस कुछ लेक्चर्स की। आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न वेरिएबल्स को। इनकी जो पैटर्न वेरिएबल्स की थ्योरी है ये पर्टिकुलरली ड्राइव होती है सोशल एक्शन थ्योरी से, सोशल एक्शन थ्योरी से। अब आप कहेंगे सर इसके पीछे का बैकग्राउंड बताइए, ये थ्योरी क्यों दे रहे हैं पार्सन्स। पार्सन्स अपनी सोशियोलॉजी को बहुत साइंटिफिक रूप देना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि उनकी सोशियोलॉजी में माइक्रो रियलिटी भी प्रेडिक्टेबल है और मैक्रो रियलिटी भी प्रेडिक्टेबल है। कुछ इस कंटेक्स्ट में इन्होंने ये थ्योरी दी। आप देखिए इसमें दो कीवर्ड हैं, एक है पैटर्न, एक है वेरिएबल। वेरिएबल दिखाता है डायनेमिक नेचर को, जबकि पैटर्न दिखाता है स्टैटिक नेचर को। तो इन्होंने दोनों की टर्म, एक स्टैटिक नेचर को दिखा रहा है, एक डायनेमिक नेचर को दिखा रहा है, उसको मर्ज करके एक थ्योरी दी। तो ये थ्योरी इनका वही जो ग्रांड कंसेप्शन है उसके कंटेक्स्ट में ये थ्योरी दी गई। तो पहले हम कुछ समझते हैं कि पार्सन्स का क्या माइंडसेट रहा होगा इस थ्योरी को लिखने से पहले या इस थ्योरी को देते समय। वो पहले माइंडसेट समझते हैं, फिर इसमें जो भी लिखा है वो टेक्स्ट समझा जाए। चलिए माइंडसेट की बात करते हैं। हाँ, ये जो मैं टेक्स्ट लिखा हूँ ये शायद आपको, जो आप बुक आपके हाथ में होगी या नोट्स आपके हाथ में होंगे, उसमें लिखा नहीं होगा, तो उसमें आप ऐड ऑन कर लीजिएगा एक पेज लगाकर। अब देखिए पार्सन्स क्या कह रहे हैं, मेरी पैटर्न वेरिएबल्स की थ्योरी को लगाइए, क्योंकि ये एक रामबाण इलाज है हर एक समस्या का। समस्याएं कौन कौन सी? आप एक इंडिविजुअल हैं और आप एक आईएएस हैं, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है और आईएएस है। एक टेंडर देना है रोड का, और आपके दूर के कोई रिश्तेदार आपके जिले में हैं, वो आपको वो रिश्तेदारी बता के ऑफिस में मिलने आए आपसे। अब समझिए, और वो आप पे एक प्रेशर बना रहे हैं कि सर ये जो टेंडर है ये मुझे दे दीजिए। ये सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उनको टेंडर देंगे या टेंडर आप जैसे लीगल मीन्स होते हैं उसके थ्रू, रिवर्स ऑक्शन के थ्रू टेंडर देंगे? ये आपके सामने में एक डायलेमा की स्थिति है। तो पार्सन्स की जो थ्योरी है पैटर्न वेरिएबल, वो ये कह रहे हैं मेरी थ्योरी लगाइए और ऐसे डायलेमा से सेकंडों में निजात पाइए। मीन्स मैं जो थ्योरी दे दूंगा बस ये आपके दिमाग में पड़ी हो, डायलेमा तो आपको आएगा नहीं। पहली चीज मीन्स इंडिविजुअल को भी इनकी थ्योरी देख रही है, इंडिविजुअल के एक्शन को भी गाइड करने की कोशिश कर रही है इनकी थ्योरी। पहला पॉइंट। तो ये कह रहे हैं रामबाण इलाज है, तो इंडिविजुअल के एक्शन को भी ये गाइड करती है। अब देखते हैं ये कैसे रामबाण कह रहे हैं। सोशल एक्शन समझ जाओगे इनकी थ्योरी लगाकर। मैंने जैसे आपको बताया इनकी थ्योरी सोशल एक्शन थ्योरी से ही निकली है पैटर्न वेरिएबल की। तो ये कह रहे हैं मेरी जो थ्योरी है उसे सोशल एक्शन समझ जाओगे। जबकि वेबर क्या कह रहे हैं, सोशल एक्शन समझना बहुत टेढ़ी खीर है, लिमिटेड सोशलॉजी है, नहीं समझ पाओगे। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, मेरी ग्रांड थ्योरी है, इससे सोशल एक्शन आसानी से समझ पाओगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि सोशल एक्शन क्योंकि रैंडम नहीं होता है। रैंडम कौन कह रहा है? वेबर साहब। वेबर इसको रैंडम बता रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं पैटर्न होता है सोशल एक्शन। और मेरी थ्योरी जो पैटर्न वेरिएबल की है उससे आप आसानी से एक पैटर्न सोशल एक्शन को समझ पाएंगे। चलिए, मीन्स इतना ग्रांड कंसेप्ट है इनका। फिर ये कह रहे हैं माइक्रो और मैक्रो का झंझट खत्म। मीन्स पैटर्न वेरिएबल थ्योरी लगाइए और ये जो माइक्रो और मैक्रो का गैप है उसको ब्रिज कर दीजिए। कैसे? माइक्रो में देखेंगे आप, वेबर साहब कह रहे हैं वेरिएबल सोशल एक्शन गाइडेड बाय इंटरप्रिटेशन, ये वेबर बोले। मैक्रो में क्या कहा जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर ही किसी के एक्शन को गाइड करेगा। ये कुछ चीज को मर्ज करके बता रहे हैं। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया पैटर्न ऑफ सोशल एक्शन, इन्होंने कहा वेरिएबल सोशल एक्शन, और इन दोनों को मिला के एक थ्योरी दे दी पैटर्न वेरिएबल। ठीक है, ये समझेंगे कैसे इनकी थ्योरी माइक्रो और मैक्रो को ब्रिज करती है, उसके बीच का गैप को ब्रिज करती है। फिर ये कह रहे हैं मेरी थ्योरी जो है वो आप किसी भी सोसाइटी पर लगाइए। अभी मैंने कहा क्या था सबसे पहले एग्जांपल में, किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड कर सकती है इनकी थ्योरी। फिर ये कह रहे हैं मेरी थ्योरी आप किसी भी सोसाइटी पर लगाइए, मीन्स डायरेक्ट मैक्रो रियलिटी पर लगा दीजिए। जैसे ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी को समझने में मेरी थ्योरी आपकी मदद करेगी, मॉडर्न सोसाइटी को समझने में मेरी थ्योरी आपको मदद करेगी। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मीनिंग क्या है? आज से 10,000 साल पहले की सोसाइटी नहीं, वो भी समझ जाएंगे। ये कह रहे हैं आज की जो ट्राइबल सोसाइटी कहीं 2026 में एग्जिस्ट कर रही होगी उसको भी समझ सकते हैं। कोई ट्राइबल सोसाइटी जो 2000 साल पहले एग्जिस्ट कर रही होगी उसको भी समझ सकते हैं। आज की मॉडर्न सोसाइटी जो 2026 में एग्जिस्ट कर रही है यूएसए की, उसको भी समझ सकते हैं। मीन्स मेरी थ्योरी सभी के बारे में बताएगी, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो।
मीन्स इनकी जो थ्योरी है वो यूनिवर्सल थ्योरी कह रहे हैं ये पार्सन्स। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये साइंटिफिक बनाना चाहते हैं सोशोलॉजी को, पर्टिकुलरली इनकी सोशोलॉजी को, इसीलिए ये जो यूनिवर्सल शब्द है कहाँ से उठा लाए, साइंस से। तो इन्होंने कहा मेरी थ्योरी सब जगह लगेगी, इंडियन सोसाइटी पे, अमेरिकन सोसाइटी पे, ट्रेडिशनल सोसाइटी पे, मॉडर्न सोसाइटी पर। इनके एग्जाम्पल्स तो हम अभी लेक्चर में देखेंगे। पहले आप एक ब्रॉड वो समझ लीजिए स्कोप। फिर ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर पॉसिबल है। चलिए, सोशल ऑर्डर पॉसिबल है। लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्या सोशल ऑर्डर होता है, तो ये सोशल ऑर्डर को पॉसिबल बता रहे हैं थ्रू पैटर्न्स ऑफ वैल्यूज। कह रहे हैं सोसाइटी की वैल्यूज का एक पैटर्न होता है, सोसाइटी एक तरीके से सोचती है। तो अब समझिए ये पैटर्न का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जैसे डर्कहाइम का कलेक्टिव कंसाइंस की थ्योरी है वैसा ही कुछ मानिए। और कह रहे हैं लोग एक्ट करते हैं ऑन बेस्ड ऑन रोल एक्सपेक्टेशन। आप अगर एक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की तरीके से मेरे सामने, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपने फादर के सामने एज ए चाइल्ड एक्ट करते हैं क्योंकि फादर आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीन्स सोसाइटी आपके एक्शन को गाइड करती है, इसलिए सोशल ऑर्डर बना रहता है। और आपके जो एक्शन है वो एक वैल्यू के आधार पर पैटर्न होते हैं। अब देखिए, सोसाइटी फंक्शंस नॉट बाय फोर्स बट बाय वैल्यू कंसेंसस, मींस कॉपी पेस्ट कर दिया डर्कहाइम की जो बात थी और कुछ भी नहीं। हाउ, क्वेश्चन है, हाउ इज सोशल ऑर्डर पॉसिबल इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लोग कह रहे थे ये वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, अब तो सेल्फ सेंट्रिक सोसाइटी है, लोग खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इंडिविजुअल नेचर हो गया है लोगों का। ये क्वेश्चन कर रहे थे लोग, बहुत सारे सोशलॉजिस्ट से, और इसका आंसर दे रहे हैं सोशल ऑर्डर में कौन, पार्सन्स। और सोशल ऑर्डर को बनाएंगे कैसे, कुछ पैटर्न से, कुछ एक्शन से। एक और इसका वो देते हैं कि टू एनालाइज सोशल चेंज, बोले मेरी जो थ्योरी है पैटर्न वेरिएबल की, इससे आप सोशल चेंज को भी एनालाइज कर लीजिए। अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सोशल चेंज पढ़ा, इसमें हमने देखा कैसे कमांड और डिमांड का जो चेंज है उसकी वजह से सोशल चेंज आता है। यहाँ पर ये जो सोशल चेंज दिखाएंगे ये सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी बनी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पैटर्न वेरिएबल्स। चलिए, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है पार्सन्स अपनी सोशोलॉजी को साइंस की तरह प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते थे। अब देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी कहाँ पर है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनकी सोशोलॉजी से। सोशल ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सोशल एक्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स डीएम कैसे एक्ट करेगा इनकी थ्योरी लग जाएगी, पता लग जाएगी। मीन्स ये प्रेडिक्टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे साइंस भी प्रेडिक्ट कर सकती है, इतना फोर्स लगाएंगे तो आपका मोशन कैसे होगा, इस समय पोजीशन क्या होगी स्टार्स की, इस समय पोजीशन क्या होगी मून की, सब प्रेडिक्टेबल कहानी है। अब इन्होंने दो शब्द दिए हैं, पैटर्न और वेरिएबल्स। पैटर्न का मीनिंग होता है फिक्स्ड, एक्सपेक्टेड, नॉर्मेटिव, मीन्स प्रेडिक्टेबिलिटी की कुछ बात कह रहे हैं। जबकि वेरिएबल्स की बात करें, कुछ वेरिएबल ए है कोई बी है, तो ए और बी किस पर डिपेंडेंट होंगे, कंटेक्स्ट पर और सोसाइटी पर। मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे वैसे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो एक पैटर्न में होंगे, बस ये बताना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशंस दिया था पार्सन्स। प्रॉब्लम थी एक्शन सीम फ्री एंड अनप्रेडिक्टेबल, जैसे कि वेबर मानते थे सोशल रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, वास्ट एंड डायकोटोमस। ये किसने बताया, वेबर ने। मीन्स ये प्रॉब्लम दिख रही थी कि सोशल एक्शन तो बहुत ज़्यादा लोगों के इंडिविजुअल बिहेवियर पर डिपेंडेंट होते हैं, पार्सन्स आप सॉल्यूशन देते हैं। ये उन एक्शंस में पैटर्न ढूंढना चाहते हैं, पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी। मीन्स पैटर्न किस बेसिस पर, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड की बेसिस पर। प्रेडिक्टेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं किसमें, इन सब एक्शंस में जो वेबर साहब कह रहे हैं प्रेडिक्टेबल हो ही नहीं सकते हैं, ये प्रेडिक्टेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं सोसाइटी की वजह से वो एक्शन है, ना कि इंडिविजुअल। एक्शन डिफर्स अक्रॉस रोल, सोसाइटीज एंड कंटेक्स्ट। तो इसको इन्होंने सॉल्यूशन कैसे दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है कि रोल और सोसाइटी और कंटेक्स्ट की वजह से एक्शन डिफर कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए वेरिएबल सिस्टम बना दिया। कुछ वेरिएबल ए और कुछ वेरिएबल बी, वो कंटेक्स्ट के आधार पर चेंज हो जाएंगे। कुछ सॉल्यूशन थी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स थी उन्होंने उसके कुछ सॉल्यूशन दे दिए, मीन्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे दिए, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट बता दिए एक्शन, मीन्स थोड़ी बहुत चेंज को भी ये देख रहे हैं। अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स यहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी बता रहे हैं, सिचुएशनल चॉइस के बारे में कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या है। तो ये इनकी थ्योरी कहा जा सकता है, या इनकी थ्योरी लगते हुए हम कह सकते हैं ह्यूमन एक्शंस आर नाइदर कंप्लीटली फ्री, जैसे मैक्रो थ्योरिस्ट कह रहे हैं, नॉर फुली डिटरमाइंड, जैसे मैक्रो थ्योरिस्ट कह रहे हैं। तो इनकी थ्योरी लगाइए और रियलिटी मैक्रो और माइक्रो के बीच की पाइए,
Pattern variables are the fundamental building blocks of social action. Parsons wanted to understand the specific choices of an actor during social action. आप समझिए, पार्सन्स अपनी सोशोलॉजी को इतना मैक्रो लेवल पर ले जाना चाहते थे, ये बताना चाहते हैं कि कोई बंदा सोशल एक्शन करे उसको वो अंडरस्टैंड कर लें थ्रू हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन और थ्योरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल. थ्रू पैटर्न वेरिएबल थ्योरी, Parsons wanted to tell that human actions are not just biological or random, rather social action. ये कह रहे हैं आप जो समझ रहे हैं बायोलॉजिकल और रैंडम सोशल एक्शन है, नहीं, सोशल एक्शन है सोसाइटी की वजह से. एक्शंस चेंज हो रहे हैं, थोड़ा बहुत जो पैटर्न देख रहे हैं वो सोसाइटी की वजह से. ये तो बात रही बैकग्राउंड की, जो पार्सन्स के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्यूशन दे रहे थे. अब देखते हैं क्या है पैटर्न वेरिएबल्स. पार्ट ऑफ पार्सन्स सोशल एक्शन थ्योरी. ये सोशल एक्शन थ्योरी का पार्ट है ये टॉपिक. सोशल एक्शन थ्योरी ऑफ पार्सन्स इज नॉट मेंशन्ड इन यूपीएससी सिलेबस, लेकिन हम लोग उसको कवर कर लिए हैं क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है. और पैटर्न वेरिएबल का जो बैकग्राउंड है वो भी सोशल एक्शन थ्योरी से डिराइव होता है, तो इसलिए सोशल एक्शन थ्योरी को समझना जरूरी था अपने लिए. वो हम समझ लिए हैं, जिसमें हम सिस्टम का ऑरिजिन पढ़े हैं, महाविकास अघाड़ी के बारे में जाने, मीन्स मोटिव, वैल्यू एंड एक्शंस के बारे में. अब देखते हैं एक्शन ओरिएंटेशन. फंक्शनलिस्ट किस पर फोकस करते हैं? मैक्रो रियलिटी पर. वेबेरियन और एथनो मेथोडोलॉजिस्ट किस पर फोकस करते हैं? माइक्रो रियलिटी. मींस एक्शन को कोई मैक्रो कंसेप्ट में देखता है और कोई माइक्रो कंसेप्ट में देखता है. पैटर्न वेरिएबल, इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, मींस कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है या इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं इनकी थ्योरी के. ये डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए काम आएगा. डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए क्या, आप शादी से पहले एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, शादी हुई, आपकी वाइफ चाहती है न्यूक्लियर फैमिली. अब एक डायलेमा की सिचुएशन आ गई आपके कि ज्वाइंट में जाएं, न्यूक्लियर में जाएं. तो अगर इनकी थ्योरी अप्लाई करेंगे या इनकी थ्योरी आप पहले पढ़े होंगे तो वो रिजॉल्व कर लेंगे आप डायलेमा. ये कह रहे हैं कौन? पार्सन्स. मीन्स आपकी जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है डेली लाइफ में वो भी इनकी थ्योरी से आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इनकी थ्योरी लगाकर. डिसीजन मेकिंग फिल्टर्स दैट गाइड अवर एक्शंस एंड शेप सोशल स्ट्रक्चर. तो एक्शंस, अपने एक्शंस गाइड होंगे, और क्योंकि अपने एक्शंस गाइड होंगे इसी वजह से सोशल स्ट्रक्चर भी इनकी थ्योरी से शेप हो जाएंगे. मीन्स पैटर्न वेरिएबल थ्योरी में आप देखेंगे एक्शन बदलते हुए या एक्शन को गाइड होते हुए और सोशल स्ट्रक्चर बनते या बिगड़ते. पार्सन्स ट्राई टू सिंथेसाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज, बैलेंस बिटवीन माइक्रो दैट इज वेबेरियन एक्शन ओरिएंटेशन, एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड मैक्रो व्यूज दैट इज फंक्शनलिस्ट, प्योरली फंक्शनलिस्ट व्यू. तो माइक्रो और मैक्रो के बीच की कुछ कहानी दे रहे हैं ये, या उसको कंबाइन करके कुछ बता रहे हैं. एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल प्लस फंक्शनल सोशोलॉजी, मीन्स मैक्रो और माइक्रो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं. पार्सन्स टुक अ सिंथेटिक व्यू. अभी ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक व्यूज. किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? एक तो माइक्रो अप्रोच का और मैक्रो अप्रोच का, दोनों को सिंथेसाइज कर रहे हैं. ही सिंथेसाइज द एक्शन थ्योरी मींस माइक्रो एस्पेक्ट एंड सिस्टमिक थ्योरी मींस मैक्रो एक्सप्लेनेशन विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी. ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि कैसे इनकी थ्योरी मैक्रो और मैक्रो को बैलेंस करके चलती है, बताइए यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया. ही सा एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सोशल सिस्टम विच हैज वेरियस सब सिस्टम and so on and each performs a unique prerequisite. तो वही एजाइल और ओपीएससी वाली कहानी यहाँ पर दोबारा लिख दी गई है कुछ भी. पैटर्न वेरिएबल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पार्सन्स आइडिया ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम. आप समझिए, सोशल एक्शन थ्योरी थी इनकी, एक सोशल सिस्टम थ्योरी थी. बाय एंड लार्ज आप देखेंगे सोशल एक्शन थ्योरी पर फोकस किस पर हो रहा था? इंडिविजुअल एक्शन पर ज्यादा फोकस हो रहा था, जबकि सोशल सिस्टम थ्योरी में सोसाइटल फंक्शन पर ज्यादा फोकस हो रहा था. हमने देखा कैसे एजाइल, कैसे ओपीएससी मीन सिस्टम सब सिस्टम्स पर ज्यादा बात हो रही थी. इनके बीच के जो गैप है इसको ब्रिज करता है पैटर्न वेरिएबल. मींस माइक्रो और मैक्रो के गैप का ब्रिज करता है पैटर्न वेरिएबल थ्योरी. ये यहाँ पर बताना. अब देखते हैं क्या है. पार्सन्स से कोई पूछेगा क्या कोई जुगाड़ है जिससे कि हम एक इंडिविजुअल आदमी की सोच पढ़ सकें, गैस कर सकें, जिससे सोसाइटी फंक्शनल बनी रहे. अब देखिए काम क्या है, आदमी की सोच को पढ़ना है, मीन्स माइक्रो व्यू को पढ़ना है, लेकिन उससे हमें गेन क्या करना है, जिससे हमारी बड़ी मैक्रो रियलिटी फंक्शनल बनी रहे. मीन्स आप देखिए माइक्रो और मैक्रो की बीच की कहानी कुछ है, या दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं कौन? पार्सन्स. सोशल एक्शन प्लस सोशल सिस्टम दोनों को मिला के चल रहे हैं. अब देखिए एक्शन सिचुएशन. एक्शन सिचुएशन मीन्स जहाँ सोसाइटी में कुछ एक्ट हो रहा हो उसको कहा जाता है एक्शन सिचुएशन. एग्जाम्पल क्लासरूम टीचिंग, तो वहाँ पर सोशल एक्टर कौन है? टीचर. एक्ट क्या होगा? टीचिंग. और काउंटर एक्टर कौन है? स्टूडेंट्स. तो ये कुछ की टर्म्स हैं, आप बस याद कर लीजिए कि क्या सोशल एक्टर होता है, क्या एक्ट होता है, क्या काउंटर एक्टर होता है, और इस पूरी सिचुएशन को कहा जाता है एक्शन सिचुएशन. अकॉर्डिंग टू टालकट पार्सन्स इन एवरी एक्शन सिचुएशन. देखिए अब ये जो की टर्म है एक्शन सिचुएशन, अगर मैं आपको ये बात ना बताता कि एक्शन सिचुएशन होता क्या है तो शायद आपको समझ में ना आता. एक्शन सिचुएशन कुछ भी नहीं है, ये सब है.
लेकिन पार्सन्स को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना था तो उन्होंने इसको एक्शन सिचुएशन नाम दे दिया। द सोशल एक्टर इज कन्फ्रंटेड बाई सीरीज ऑफ डायलेमास। जब भी आप सोसाइटी में कुछ एक्ट करते हैं या एक्शन सिचुएशन में जाते हैं, आप कुछ समस्याएं झेलते हैं, डायलेमा झेलते हैं, ठीक है, विच आर रिफर्ड टू एज पैटर्न वेरिएबल्स। उनको ही कह दिया गया पैटर्न वेरिएबल। दस पैटर्न वेरिएबल्स रिफर टू सीरीज ऑफ डायलेमा दैट ए सोशल एक्टर मस्ट रिजॉल्व बिफोर ही कैन एक्ट इन एन एक्शन सिचुएशन। मीन्स आपके पास जो डायलेमा है, आप एक्ट करने जाएंगे उससे पहले आपके दिमाग में डायलेमा आएंगे, उस डायलेमा को रिजॉल्व करना है थ्रू पैटर्न वेरिएबल। ये कह रहे हैं Parsons. The actor must choose from the 5 sets of dichotomous choices in order to perform his role. अब ये 5 set of dichotomous choices क्या है? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये कुछ चॉइसेस इन्होंने दी हैं, पैटर्न वेरिएबल ए, पैटर्न वेरिएबल बी। इसमें 5 चॉइसेस इसमें दी हैं और 5 चॉइसेस इसमें दी है। ये हम पढ़ेंगे क्या है, ये 5 चॉइसेस क्या हैं। आप समझिए यही बस कुछ 5 चॉइसेस जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म हिज रोल, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, such dilemmas can be resolved by role institutionalization and role internalization. Pattern variables define the nature of social interaction and the role expectation in the social system. They provide an overall direction in which most members of social system choose their role. अब देखिए पैटर्न वेरिएबल से हो क्या रहा है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कैसा भी सोशल एक्शन कर सकते हैं, लेकिन पार्सन्स कह रहे हैं आप कैसा भी सोशल एक्शन नहीं करेंगे, आप गाइड होंगे किससे, सोशल इंटरेक्शन से और रोल एक्सपेक्टेशन से। आपसे जैसा सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही होगी आप वैसा ही करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कि वेबर कह रहे थे, आदमी अपने हिसाब से एक्शन कर रहा है पर एक पैटर्न के हिसाब से। आपको लग रहा है कि वो कुछ भी करेगा नहीं, लेकिन वहां पर एक पैटर्न है। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों को कंबाइन फिर कर दिया इन्होंने। पैटर्न वेरिएबल इज ए पैराडाइम, फ्रेमवर्क और मॉडल यूजिंग विच पार्सन्स मेक एन अटेम्प्ट। तो इस मॉडल से ये क्या करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विशिंग सोसाइटीज। ये ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में अंतर जान पाते हैं इनकी थ्योरी से। देखते हैं कैसे जान पाते हैं। ये एक्टर के डायलेमा को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप डीएम में आपका भाई आ गया ठेका पट्टा लेने, और या फिर आप उसको लीगल मेथड से देना चाहते हैं किसी और को, तो ये डायलेमा आ गया तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, काम आएगी इनकी पैटर्न वेरिएबल थ्योरी। निगोशिएशन इन इंटरेक्शन, आप जनरल डे टू डे लाइफ में जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं उसमें भी आपकी इनकी थ्योरी काम आ जाएगी। एक्सप्लेनिंग चेंज एंड कंटिन्यूटी, इनकी थ्योरी से सोशल चेंज भी पता लग जाता है और सोशल कंटिन्यूटी भी देखने को मिल जाती है। मीन्स कैसी थ्योरी है इनकी, ग्रांड थ्योरी, चेंज भी बता रही है, कंटिन्यूटी भी बता रही है, इंटरेक्शन सिचुएशन में भी काम कर रही है, डायलेमा में भी काम कर रही है और सोसाइटी को डिस्टिंग्विश भी कर रही है। देखिए मैक्रो रियलिटी बता रही है यहाँ पर, माइक्रो में मदद यहाँ पर कर रही है, माइक्रो मदद यहाँ पर कर रही है, और चेंज और कंटिन्यूटी दोनों को बता रही है। पैटर्न वेरिएबल कैन एक्सप्लेन बिहेवियरल चेंज, सोशल चेंज एंड सोशल कंटिन्यूटी। अब इस डिस्कशन से हमें ये पता लग रहा है कि पार्सन्स की थ्योरी बहुत जगह लग सकती है, पैटर्न वेरिएबल की थ्योरी बहुत जगह लग सकती है। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आज हमने बस थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, इसका टेक्सचुअल पार्ट पढ़ा। कल हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स से डील करेंगे, पैटर्न वेरिएबल को समझेंगे कि ये जो यहाँ पर बातें की हैं कि सोसाइटी को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक्टर डायलेमा के एग्जांपल समझेंगे, इंटरेक्शन में कैसे नेगोशिएशन में काम आता है उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे, कैसे चेंज एंड कंटिन्यूटी इससे पता लगती है उसके रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे डायलेमा इवन महाभारत में भी इनकी थ्योरी को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि कुंती और कर्ण के कंटेक्स्ट में आप इनकी थ्योरी को अप्लाई कर सकते। तो कितनी ग्रांड थ्योरी हो गई आप ही समझिए। फिर इनके कुछ पैटर्न वेरिएबल है, उनको जानेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है, डिफ्यूजनेस, स्पेसिफिसिटी, पर्टिकुलरिज्म, यूनिवर्सलिज्म, इफेक्टिविटी, इफेक्टिव न्यूट्रलिटी। कुछ टर्म इन्होंने दे दिए हैं, बहुत सरल है, बस टर्म इन्होंने ज़्यादा दे दिए हैं क्योंकि इनकी आदत थी कि सोशलॉजी को थोड़ा टफ बनाओ जो सब समझ ना पाएँ, कुछ लोग ही समझ पाएँ जो समझने वाले हैं। फिर ये सब पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे पैटर्न वेरिएबल का, जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे एक मॉडर्न मदर का कि कैसे एक मॉडर्न मदर जिसे कुछ ट्रेडिशनल रोल भी निभाने पड़ते हैं, कुछ मॉडर्न वर्क भी करना पड़ता है, तो उसे केयरिंग एंड रेयरिंग भी करना है और ऑफिस का काम भी करना है। तो उस केस में कैसे पार्सन्स की थ्योरी मदद करती है उसे वो डायलेमा को रिजॉल्व करने, तो वो रिजोल्यूशन कैसे आ रहा है। फिर हम देखेंगे कैसे सोसाइटल लेवल पर इनकी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिकन सोसाइटी को कैसे इनकी थ्योरी में देख सकते हैं, नाजी जर्मनी को कैसे इनकी थ्योरी में देख सकते हैं, चाइनीज सोसाइटी को कैसे इनकी थ्योरी में देख सकते हैं, कैसे इंडियन कास्ट बेस्ड सोसाइटी को इनकी थ्योरी में देख सकते हैं। मीन्स सोसाइटल लेवल पर भी इनकी थ्योरी, पैटर्न वेरिएबल की थ्योरी लग जाएगी। फिर जो क्रिटिसिज्म है उसको भी पढ़ेंगे, और सबसे बड़ा क्रिटिक रहता है
CW मिल्स का, इनके जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं। और वास्तव में इनकी जो थ्योरी कही जाती है कि ये जो चीज़ एक शब्द में लिखी जाए उसके लिए लेते हैं पैराग्राफ, जो चीज़ पैराग्राफ में लिखी जानी चाहिए उसके लिए लेते हैं ये किताब। तो ये बात को बस घुमा घुमा के बोलते रहते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करते हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे CW मिल्स। देखते हैं उनके क्या आर्गुमेंट रहेंगे इनकी थ्योरी के खिलाफ। और जब आप इनकी दोनों थ्योरी पढ़ लेंगे, सोशल एक्शन, सोशल सिस्टम एज वेल एज पैटर्न वेरिएबल, ये सभी टॉपिक पढ़ लेंगे और लास्ट में जब आपसे मैं कंक्लूजन पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सर जो बात 5 लाइन में बता सकते थे उसके लिए आपने मेरे 5 लेक्चर्स खराब किए। तो मैं आपसे कहूँगा कि मैंने आपके 5 लेक्चर्स नहीं खराब किए, डरखाइम साहब ने उस पर 2 किताबें लिखी थी तो मुझे 2 किताबें आपको बतानी पड़ी, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक पैराग्राफ में उसको समराइज कर दूंगा और आपके लिए पार्सन्स बहुत ईजी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट करेंगे बचा हुआ पार्ट पैटर्न वेरिएबल का, और फिर उसके बाद पैटर्न वेरिएबल जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आर.के. मटन साहब को, जो एक क्रिटिक हैं टालकट पार्सन्स का। तो जब आर.के. मटन को पढ़ेंगे टालकट पार्सन्स की आत्मा फिर से जिंदा होगी, फिर से देखेंगे कि इनको कैसे वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करते हैं, वो सब देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।